नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन से जन्नत के बदले में उनके जान और उनके मालों को ख़रीद लिया है। इस आयत के अंदर बा बदल पर दाखिल है, यानी बदले में अल्लाह ताला जन्नत देगा और एक मुसलमान को उस जन्नत के ख़रीदने के लिए अपनी जान और अपना माल अल्लाह को देना होगा। हकीकत के अंदर ये जान और ये माल भी अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक आर्जी तौर पर इंसान को मालिक बनाकर फिर उसे कहा कि भाई अब इसको मेरे रास्ते में खर्च करो, मेरे हुक्मों के मुताबिक इस जिस्म इस जान को चलाओ, फिर इसके बदले में मैं आप लोगों को जन्नत अता फरमाऊँगा। और फिर ये दुनिया आर्जी है, ये जान आर्जी है, ये माल आर्जी है। बंदे के पास हकीकत में इनका मालिक अल्लाह, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ये मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। जैसा कि आजकल हुकूमत एक स्कूल बनाती है, स्कूल के अंदर असातिज़ा मुकर्रर करती है, वहाँ के चौकीदार मुकर्रर करती है, सारा निज़ाम मुहैया करती है और फिर एक तालिब इल्म को किताबें भी देती है। सिर्फ तालिब इल्म ने वहाँ जाकर बैठकर पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जब साल मुकम्मल होता है तो फिर हुकूमत उनसे इम्तिहान लेती है और जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं उनको कामयाबी की सर्टिफिकेट देती है और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको नाकामी की सर्टिफिकेट मिलती है। अब ये सारा निज़ाम हुकूमत ने खुद किया था, लेकिन जिन बच्चों ने हुकूमत के हुक्मों के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दिया और फिर नतीजा उनका अच्छा निकल आया, और जिन लोगों ने उनके कवायद के मुताबिक नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो वही बच्चे नाकाम ठहरे। इस आयत को समझाने के लिए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर के अंदर एक वाक़या नकल किया है। फरमाते हैं कि दो शख्स आपस में कारोबार के अंदर शरीक थे और वो कारोबार करते करते उनके पास 8,000 दीनार तक जमा हो गए। लेकिन उन दोनों साथियों में से एक कारोबार से वाकिफ़ था और जो दूसरा साथी था वो नावाकिफ़ था। तो जो वाकिफ़कार था, तजर्बाकार था, तो उसने ज़हन के अंदर यही सोचा कि ये सारा नफ़ा मेरी वजह से हो रहा है। तो उसने दूसरे शरीक को कहा, भाई अब बहुत सारी जमा पूंजी हमारे पास जमा हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम अपने कारोबार को जुदा जुदा कर लेते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो उन 8,000 दीनार में से हर एक को 4,000 दीनार आए। तो उस वाकिफ़कार शख्स ने एक बादशाह मरा तो उसका महल ख़रीद लिया 1,000 दीनार के बदले में, और फिर जो नावाकिफ़ साथी था उसको बुलाया और कहा कि मैंने आपसे तो तिजारत अलहदा कर ली, लेकिन अब जब मैंने इब्तिदा की है तो मैंने इतना आलीशान ये महल सिर्फ़ 1,000 दीनार के बदले में लिया है। तो उसने कहा, माशाअल्लाह आपने बहुत ही अच्छा सौदा किया। लेकिन जूँ ही महल से बाहर निकला तो उसने कहा, ए अल्लाह, मेरे पास भी तो 4,000 दीनार हैं, अब 1,000 के बदले में अल्लाह मैं तुझसे जन्नत ख़रीदना चाहता हूँ। वो 1,000 गुरबा के अंदर तकसीम कर दिए। फिर कुछ दिन गुजरे थे कि उस वाकिफ़कार साथी ने एक जगह शादी की और उस शादी पर 1,000 खर्चा किया। तो फिर साथी को बुलाया और कहा कि मैंने शादी भी की है और उस पर ये खर्चा भी किया है, तो मेरा 1,000 दीनार लग गया। तो उसने फिर अल्लाह ताला से बाहर निकला तो आरज़ू किए, अल्लाह मुझे जन्नत की हूर चाहिए, ये जो 1,000 दीनार है, ए अल्लाह इसे मैं तेरे रास्ते में खर्च करता हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे तो उस वाकिफ़कार साथी ने 2,000 के बदले में 2 बाग ख़रीद लिए और फिर उस नावाकिफ़ साथी को बुलाया और कहा कि इन 2,000 के बदले में देखो मैंने कितने खूबसूरत बाग ख़रीदे हैं। तो उस नावाकिफ़ साथी ने बाहर निकल कर फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि अल्लाह, उस साथी ने इन 2,000 के बदले में 2 बाग इस दुनिया के अंदर ख़रीदे हैं, ए अल्लाह मुझे आखिरत चाहिए, मुझे आखिरत में 2 बाग अता फ़रमाना, ये 2,000 मैं तेरे रास्ते में खर्च करता हूँ। कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो दोनों साथी इस दुनिया से चले गए, जैसा कि ये दुनिया आर्जी है और हर किसी ने जाना है। तो वो जो नावाकिफ़ साथी था, अल्लाह ताला ने उसको उस तिजारत के बदले में महल भी अता फ़रमाया, वहाँ भी शादी भी अता फ़रमाई, हूरें भी अता फ़रमाई और अच्छे अच्छे बाग अता फ़रमाए, और वो कुछ अता फ़रमाया जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था।
تو ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو میرا دوسرا ساتھی تھا اس نے دنیا کے اندر بہت کچھ خریدا تھا اور دنیا کے کاروبار سے وہ بڑا واقف تھا، تو اے اللہ اس ساتھی کا کیا بنا، مجھے اس کا حال بھی دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ساتھی تو مجھے بھول چکا تھا، اب اس جگہ آ کر میں اسے بھول چکا ہوں، وہ تو جہنم میں پڑا ہے۔ تو اس ساتھی نے جا کر وہاں پر جہنم میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو پھر کہا بہت اچھا ہوا کہ تیری دنیا والی باتوں کے اندر میں تیرے پیچھے نہ چلا، جس کی وجہ سے آخرت میں نے بہت کچھ کما لیا، اور تو دنیا کے جھنجھٹوں میں ایسا پھنسا کہ رب تعالیٰ کو بھلا بیٹا، اور آج اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی اس جگہ بھیج کر بھلا دیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا عارضی ہے، یہ جسم عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے یہ مال دیا، یہ جان دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس جان کو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا